अभी हम लोग रास्ता खो गया यहाँ। नामशू विलेज से भी ज़्यादा हाइट में आ चुका है। टाशी दिलक सबको, आज हम लोग फदम विलेज जा रहा है, जो कि दिरांग बस्ती के अंदर में आता है फदम विलेज। वहाँ पे हम लोग ने सुना था कि फदमपा संगे का एक ने है, तीर्थ स्थल है। तो आज हम लोग उसी फदमपा संगे का ने दर्शन के लिए जा रहा है। तो संडे है तो सोचा कि हम लोग थोड़ा आउटिंग घूम के आए। तो हम और बड़े भाई अभी हम लोग ये फदम बस्ती का हाफ वे नहीं पहुंचा है। तो दोस्तों फदम गांव यही है, तो रोड यहीं तक है, तो हमको स्कूटी अभी यहाँ छोड़ना पड़ेगा। तो इन सज्जन ने हमें बताया कि जो फदमपा संगे का ने है वो यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा। ऊपर में रंगशिंग एक हेमलेट है, एक छोटा सा पम्प है। तो वहाँ पहुँच के वहाँ से फिर आपको वहाँ पे एक दो घर मिलेगा, वहाँ से पूछ के फिर आप ऊपर जंगल की ओर जाना पड़ेगा आपको। उन्होंने ये कुछ डायरेक्शन हमें बता के दिया उस तरफ है करके। तो फिर हम दोनों निकल पड़े। यहाँ से पैदल मार्च अभी रंगशिंग की ओर, जो कि मैंने अभी भी बताया था, छोटा सा एक हेमलेट है रंगशिंग। तो वहाँ तक अभी जाके फिर वहाँ किसी से पूछते हैं कि फदमपा संगे करने कहाँ है। चढ़ाई तो काफ़ी स्टीप है, पता नहीं कितना चढ़ना पड़ेगा अभी। ऐसे अभी तो शुरू किया है यहाँ से, तो काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। तो यहाँ हम दोनों को डंडी का सहारा का जरूरत पड़ गया अभी। तो डंडी का सहारा लेके अभी हम दोनों चल रहा है ऊपर। गांव वाला ने बताया था कि पहले हम लोगों को यहाँ रंगशिंग पहुँचना होगा, जो कि छोटा सा एक पंप है। तो रंगशिंग अभी हम लोग पहुँच गए। ये मानी दुंगुर है, और ये हमारे जो मन्यूल एरिया में ये मिलना बहुत आम बात है। एक्चुअली यहाँ से पानी निकलता है, ये जो बीच में जो एरिया है यहाँ से पानी आता है। तो वहाँ पे एक चक्री होता है, वो चक्री में पानी का फोर्स से वो चक्री घूरता है, और वो घूरने का वजह से फिर इसका ऊपर में जो एक मानी है टिबेटन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ, तो वो रोटेट होता है। तो इसलिए इसको मानी दुंगुर कहा जाता है। तो पानी का फोर्स से तो वो मानी का जो है वो घूरता है। तो दुख का बात भी है कि आजकल ये सब चीज़ ख़त्म हो रहा है। तो जो पुराना है वो भी हालात अच्छा में नहीं है अभी।
ये पहला व्यू नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है फदम पसांगे करने का। ये पहला नज़ारा थोड़ा दूर है और काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। इनको हमने कहा था कि आपका पास समय है तो आप थोड़ा दिखा दीजिए, तो लेकिन उनके पास समय नहीं था, तो उन्होंने हमें जो है फदम पसांगे करने का जो रास्ता का बारे में थोड़ा बता के दिया कि इस ऐसे ऐसे डायरेक्शन से जाने के लिए करके। तो हम दोनों निकल गए अभी। तो यहाँ अभी हम लोग खेती पार करके जंगल की ओर अभी घुस रहे हैं अभी हम लोग। दोस्तों, ये सब जो वीडियो हम बना रहे हैं इसका मकसद यही है कि जो हमारे टाउन के आसपास या हमारे इर्द गिर्द है, जैसे कि तीर्थ स्थल हो गया जिसे हम नए कहते हैं, और काफ़ी पुराना गोंपा जो अनएक्सप्लोर है उसको एक्सप्लोर करके दुनिया को दिखाने का इसका मकसद यही है। और ना ये कोई वीडियो हम कमर्शियल लाइज के लिए या कुछ नेम फेम के लिए ऐसे कुछ भी कारण से हम नहीं बना रहे हैं। बस इसका बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों तक इन जगहों का और जो गोंपा वगैरह का है उनका इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचे। हाँ यार, इतना थका है लेकिन फ्रेश भी इतना लग रहा है। बिल्कुल नेचर के साथ आ गया अभी हम लोग यहाँ में। पूरा जंगल का चिड़िया का आवाज़, और यूं कह सकता है नेचर का गोद में है। चिड़िया है क्या होंगे? हाँ, चिड़िया चिड़िया। इतना फ्रेश एटमॉस्फेयर, फ्रेश इन्वायरमेंट, बहुत फ्रेश लग रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत थका भी है, फिर भी थकान महसूस नहीं हो रहा है इन वादियों को देख के। अभी बिल्कुल गुम हो गया। अभी हम लोग रास्ता खो गया यहाँ। रास्ता खो गया अभी हम लोग यहाँ पे। बिल्कुल मालूम नहीं, और सब सेम जगह है, कुछ भी पता नहीं चल रहा, कोई है भी नहीं यहाँ पूछने के लिए। हाँ, हम लोगों ने थोड़ा इजी ले लिया था, लेकिन थोड़ा टफ है ये। हम लोगों को शायद गांव से किसी को लेके आना चाहिए था। यहाँ अभी हम लोग भटक गया, रास्ता गुम हो गया यहाँ में। एक्चुअली हम लोग ने सोचा था कि ये जो ने है ये गांव का सामने ही होगा, लेकिन ये थोड़ा दूर है। ये हम मेरा पार्टनर ने रास्ता ढूंढ लिया अभी ऊपर में। ये आप यहाँ से वीडियो देख के गेस कर सकते हैं कि हम लोग कितना हाइट में आ गया। वो जो नीचे दिखाई दे रहा है वो दिरांग विलेज है, फिर दिरांग टाउन भी दिखाई दे रहा है, निमास दिखाई दे रहा है, जिमथुंग बिल्कुल सीधा लेवल में दिखाई दे रहा है यहाँ से। अच्छा बड़े भाई, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ से? कुछ बताइए आप इसके बारे में। यहाँ से नज़ारा कैसे दिख रहा है? अभी हम लोग काफ़ी हाइट में आ चुका है। नामशू विलेज से भी ज़्यादा हाइट में आ चुका है। ये आप नामशू विलेज का नज़ारा साफ साफ यहाँ से देख सकता है। लेकिन नामशू जो है उस पार में है और हम लोग जो इस पार में है, ये फदम साइड में है हम लोग।
अभी हम लोग फादम्पा संगे का दर्शन करने जा रहा है। चलिए। तो ये है फादम्पा संगे का चित्र, बहुत सुंदर है। पेंटिंग बहुत सुंदर बनाया है। एक्चुअली फादम्पा संगे जो है वो इंडियन योगी था, इंडिया के साउदर्न पार्ट के, अभी मान लीजिए साउथ इंडियन ही था वो। और जो उनका इंडियन नाम था वो महासिद्धि परम बुद्धा के नाम से उनको इंडिया में जाना जाता था। तो वो जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से सूत्र और तंत्र में महारत हासिल करके वहाँ से निकला था और कई जगह पे उन्होंने रिट्रीट भी किया था। 11वीं सेंचुरी में उन्होंने तिब्बत, नेपाल, इंडिया, चाइना में बौद्ध धर्म का टीचिंग दिया था। कहा जाता है कि तिब्बत में वह 5 बार उनका विजिट हुआ था। तो नेपाल से, फिर हमारे मोन क्षेत्र से, फिर चारी से और कश्मीर से उनका तिब्बत में विजिट हुआ था 5 बार। एक आदमी मिला है जंगल में, इन्होंने और रास्ता बता के दिया हमें किस तरफ में है, किस तरफ जाना है, जो असली ने है। और जो रास्ता में जो थोड़ा जंगल था उन्होंने सफा करके दिया हम लोग को जाने के लिए। इनका नाम सिरिंग बता रहा है। हमारे मुनिल में और एक फादम्पा संगे का ने है, फादम्पा जोंग, जो कि लहो में स्थित है, मोन तवांग में। तो वहाँ पे आपको फादम्पा संगे का फुटप्रिंट भी आपको दर्शन करने को मिलेगा। फादम्पा संगे का संस्कृत में अर्थ है बुद्धा परमपिता। चोत या चोय मीन्स कट। हमारे जो नेगेटिव इमोशन है उसको कट करना। 3 पॉइजन जैसे कि हेट्रेड, डिज़ायर और ये इग्नोरेंस, इन 3 पॉइजन को कट करने का जो ये एक तरीका है, ये है चोय। तो चोय का भी जो फाउंडर है ये फादम्पा संगे ही है। 11वीं सेंचुरी में जब फादम्पा संगे माजिक लाब्दन से तिब्बत में मिला तो उन दोनों ने ये चोय प्रैक्टिस को पूरा हिमालयन बेल्ट में बहुत पॉपुलर कर दिया। फादम्पा संगे जो है चोय का मास्टर तो थे, साथ ही उन्हें बहुत ग्रेट फिजिशियन, राइटर, पोएट, ट्रेवलर और बहुत ही चमत्कारी फिलोसोफर उनको मानते थे। मैंने ऐसे सुना था कि उन्होंने बाद में चीन जाके जैन बुद्धिज्म का भी इस्टेब्लिशमेंट किया था। इस गांव का नाम भी फादम्पा संगे का नाम से ही पड़ा है, ऐसे यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं। और फादम्पा संगे जब तिब्बत का यात्रा में था तब वो यहाँ कुछ दिन रुके, ऐसे कहना है गांव वालों का। और उसी के नाम से जो ये फादम बस्ती का नाम फादम पड़ा है। 8th सेंचुरी में इंडियन योगी कमलाशिला, जिन्होंने तिब्बत में जाके धर्म प्रचार किया था, और उनका ज़्यादा समय उन्होंने थिंगरी वैली, तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है, तो वहाँ बिताया। और उन्होंने वहाँ बहुत सारा मोनेस्ट्री भी बनाया। तो ऐसे मानना है कि कमलाशिला का ही अवतार है फादम्पा संगे। ये आगे पीछे कहीं भी नहीं है, इसी ने का जगह में है। तो ये थोड़ा अजीब सा है। एक ने हम लोग बोल सकते हैं चाचन एक तो है ये जो बेड आप देख रहे हैं, हम लोग जो फांसी देखो जो फांसी, तो आगे पीछे कहीं भी नहीं, यहीं में है ये। तो एक चाचिलू ही है ये एक ने। हमारे मुनिल के महान गुरु जैसे हिज एमिनेंस थिक्से रिम्बुचेला, हिज एमिनेंस गुरु रिम्बुचेला भी यहाँ इस ने में आ चुके हैं। ऐसे कुछ टेक्स्ट में पढ़ने को मिलता है कि फादम्पा संगे जो है गुरु पद्मा संभावा का मैनिफेस्टेशन है, और माजिक लाब्दन जो है खंड्रू हिशी सोगेल का मैनिफेस्टेशन है। और जो फादम्पा संगे और माजिक लाब्दन को फादर एंड मदर ऑफ चोय भी कहा जाता है। यहाँ के गांव वालों ने इस ने के आसपास में जितना भी पेड़ पौधा है
उनको काटना या छेड़छाड़ करना सख्त मना किया हुआ है। ये जो बेत है, तो ये एक थोड़ा सोचने वाला बात है कि ये बेत जो है कहीं भी यहाँ नहीं उगता है, सिर्फ पर्टिकुलर ये जगह में, ये जो ने है यहीं पर ये बेत निकलता है। काफ़ी हेल्पफुल है हमारा त्सिरिंग जी, हमें रास्ता साफ करके भी दिया, रास्ता दिखा के भी दिया और ने का बारे में बताया भी है, और अभी हमें चाय भी ऑफ़र किया उन्होंने। तो हम दोनों त्सिरिंग को धन्यवाद देते हुए फिर हम दोनों निकल पड़े। ये देखिए, ये बहुत दुख का बात है कि इतना दूर दराज जो जगह है, इतना पवित्र जगह है, वो जगह भी पोल्यूटेड होने से नहीं बच पाया। ये सब कौन हम लोग ही करता है। तो हम लोग अगर ये ने में कभी जाता भी है, आप हम में से कोई भी यहाँ पहुँचता है, तो कृपया करके इतना सुंदर, इतना हरा भरा जगह को पोल्यूटेड मत कीजिए। अपने साथ जो भी कचरा आप लेके जाए, जो भी चिप्स हो, कैन हो, बोतल हो, उसे अपने साथ ही वापस लेके कहीं नीचे उसको जला दीजिए। तो ये था हम लोगों का छोटा सा एक एक्सपीडिशन फदम पसंगे करने की ओर। तो दोस्तों, आप भी आइए अपनों के साथ इस पवित्र जगह में फदम पसंगे करने में, और यहाँ का शुद्ध वातावरण का मज़ा लीजिए, लेकिन बिल्कुल इस जगह को पोल्यूट ना करें। तो आप लोग जो यहाँ फर्स्ट टाइम आएगा उन लोगों को एक सुझाव है, एडवाइस है कि आप लोग कोई गाइड लेके आइए। मीन्स ये इधर ही गाँव का किसी लोगों को लेके आइए, या तो जानने वाला लोग को साथ में लेके आइए, क्योंकि एकला या नहीं जानने वाला आएगा तो रास्ता भटकने का भी थोड़ा चांस है। आज का ये एक्सपीडिशन बढ़िया रहा। बीच में थोड़ा रास्ता भटक गया था, लेकिन फिर रास्ता मिल गया। तो अभी हम लोग फदम विलेज पहुंच गया। तो जल्दी मिलते हैं कुछ और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।